वाह मुराद साहब, इतनी देर में एक बैग अंदर लाने में कामयाब हुए हैं। मुबारकबाद तो बनती है। सॉरी यार, वो कॉल आ गई थी मेरी तो बात कर रहा था। बाकी मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो मुझे ये बताओ, तुम यहाँ के खुश तो हो ना? खुश? मैं पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आई हूँ, बातें तो बहुत सुनी थी, लेकिन अब आकर काफी अच्छा लग रहा है। और जब घर में आप जैसे लोग हों तो सब अच्छा है। तुम इजी होके रहो, इसे अपना ही घर समझो। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो। वो तो प्रॉब्लम होने के बाद देखेंगे, अभी से प्रॉब्लम का क्या सोचना। वैसे अब तक आपकी बीवी नहीं दिखी, किधर है वो? ओह हाँ, वो सारा आपके लिए खाना बना रही होगी, क्योंकि आपको यहाँ के जायके भी तो टेस्ट करवाने। लेकिन उसके लिए खाने का अच्छे से बना होना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, सारा खाना अच्छा बनाती है। आप ही ने जो सब कुछ सिखा दिया उन्हें। ओके, फिर तो जरूर अच्छा बनाया होगा। कोफ्ते की मैंने खास तौर पर फरमाइश की थी, उसके बगैर टेबल अधूरी रहती है। जरूर बनाए होंगे यार। मैं तुम्हारा सामान अंदर शिफ्ट कर देता हूँ तब तक। ओके, लेकिन उससे पहले एक सेल्फी हो जाए, मुझे यहाँ बहुत सारी मेमोरीज बनानी है। श्योर। आगे आओ, मुस्कुराओ थोड़ा। बीवी से डर रहे हो? नहीं। फिक्र नहीं करो, वो अभी यहाँ नहीं है। स्माइल। ये हुई ना बात। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू। वाह मुराद, हम लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नौकर बनकर रह गए। मैं रूम सेट कर रही हूँ, तुम कुली की तरह सामान लेकर आ रहे हो। यार मेहमान है वो, अब सामान लेकर आने में मसला ही क्या है? चलो ठीक है, तुम्हारा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो सुबह से काम पे लगाया हो। सारा दिन किचन में मासियों की तरह काम किया है मैंने मुराद, और वापस आकर बजाय ये कि मुझे इस कनाडा वाली नंद से मिलवाती, मुझे रूम में भेज दिया जाके बेडशीट चेंज करो। मैली है, चेंज करो। तुम सही से कपड़े नहीं धोती, मैल नहीं निकालती, तो 4 बातें भी सुना दी मुझे साथ। तो हद है यार मुराद, अब क्या मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ यहाँ पर? सारा, आज के दिन यही मत करो यार, थोड़ा बर्दाश्त कर लो प्लीज। कितना बर्दाश्त कर लूँ मुराद? कब से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं भी इंसान हूँ, मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ओके, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और तुम जाके समन से मिल लो। और तुम्हें आप ही का पता है ना, थोड़ा सा मिजाज उनका बढ़िया है यार, बुरा मत पाना करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, जो अनोखा ही मजाज है उनका। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। इतना गुस्सा रखा है मुंह पे, ठीक करो अपना मूड। इतनी मासूम शक्ल है तुम्हारी, सूट नहीं करता तुम पे ये। शुक्र है मुराद, आजकल तुम्हारा मूड अच्छा है मेरे साथ, वरना पता नहीं मेरी क्या हालत होती। तुम जाओ, मैं चादर सेट कर लेती हूँ। चलो ठीक है। कितना सुकून है ना घर में। अब लगता है कि हमारे कुछ खुशी के दिन आने वाले हैं। सलमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहन गई है आपके घर से, अब आप खुशियां मनाएंगे? आपको पता भी अम्मी कितनी परेशान है। अरे यार यकीन करो तुम, इन सारे मसले मसाइल में तो मेरा काम से ध्यान ही उठ गया था। और रही अम्मी की बात, अम्मी को हम संभाल लेंगे। बिजनेस करने का सोच रहा था मैं, ना उस पर ध्यान गया, ना कोई और काम कर सका मैं। अब करूंगा बिजनेस में। सलमान, अब प्लीज सोच समझ कर काम कीजिएगा। नहीं नहीं, तुम उस चीज की टेंशन नहीं लो,
मुझे बहुत समझ आ गई है। पूरी तरह से छानबीन करूंगा, फिर करूंगा बिजनेस में। और मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, उससे बात कर ली है मैंने। और उसके अब्बू भी बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बस तुम दुआ करना कि अब जिंदगी एक नए पॉइंट से शुरू हो। सलमान, आपके काम की मुझसे ज्यादा खुशी किसको हो सकती है भला? मैं 1 मिनट आता हूँ। या अल्लाह, सलमान को हर कदम पे कामयाब करना। अरे आप, अगर मैं गलत नहीं तो आप मुराद की वाइफ हैं सारा। जी, मैं मुराद की वाइफ। काफी जिक्र सुना था तुम्हारा निगत आपी से, अब देख भी लिया। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। वो अलग बात है, हमारी लास्ट कॉल कुछ ज्यादा खुशगवार मूड में नहीं हुई थी, लेकिन हमें पुरानी बातों को भूलकर मिलना चाहिए। और आप ये समझे, मुझे हमारी कॉल याद ही नहीं है। आपको मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, और आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आप देखने में बहुत स्वीट लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको स्वीट ही लगती रहूं। बिल्कुल, और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आप कितनी स्वीट हैं। खास तौर पर अभी थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा जब मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। यकीनन बहुत प्यार और मिठास से बनाया होगा, दिल से जो बनाया है ना। हाँ हाँ, बनाया तो बहुत दिल से है। तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती रही हूँ मैं सारा दिन। तुम्हारा रूम भी सेट कर दिया मैंने, जाकर देख लो, तुम्हें घर जैसा सुकून भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा किया। मैं बहुत थकी हूँ, अब मुझे आराम करना है। और प्लीज मुझे उठाइएगा नहीं, मैं खुद उठकर खाना खा लूंगी। जैसा आप बोले। मैं आपको रूम तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खुद चले जाऊंगी। मूड से तो निकट आपी से काफ़ी बेहतर लग रही है, लेकिन कनाडा से आई है, आते ही पिक्चर्स लेने लगी मुराद के साथ। मुराद कैसे मुस्कुरा के तस्वीरें बनवा रहा है उसके साथ। खैर छोड़ो, अगर कुछ बोल दिया तो निकट आपी का मूड खराब हो जाएगा। अब्बू की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वाकई इट्स अ रियली गुड न्यूज़ अब्बू। ये तो बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है आपने। मैं अभी जाके अम्मी को बताता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं, दोनों मिलकर अम्मी को सरप्राइज देते हैं। अब बस आप मुझे बता दीजिएगा कि कब आना है, मैं आपको आके रिसीव कर लूँगा। हाँ जी अब्बू, मैं बस यहीं पे कुछ काम करने का सोच रहा हूँ। मेरे पास आइडियाज़ हैं 1-2, और कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड भी हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। आप आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा, फिर
जैसे आपको बेहतर लगेगा मिलके कुछ प्लान कर लेंगे बिजनेस का, यहीं पे सेटअप कर लेंगे। जी ठीक है अब्बू, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अजरा, अजरा, अब्बू का फोन आया था, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ है तो खुशी की बात, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी है कि वो हमारी शादी पर नहीं आ सके थे। लेकिन अब इस बात की खुशी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो तुम्हारी उनसे पहली दफा मुलाकात होगी। चलें, शुक्र है इस घर में खुशियाँ दोबारा लौट कर आ रही हैं। लेकिन अजरा, कभी कभी मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। और अब तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि मैंने अम्मी अब्बू का बहुत दिल दुखाया है। पर मैं चाहता हूं कि अब अम्मी और अब्बू को मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना पहुंचे। ये तो बहुत अच्छी बात है सलमान। मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। बस अब ऐसे ही अच्छे से जिंदगी गुजरेगी। वैसे सलमान, आप अम्मी को कब बताएंगे? नहीं, अब अब्बू ने अम्मी को बताने से मना किया है। शायद वो उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। इसका मतलब है अब्बू यहाँ आने पर काफी खुश हैं। लेकिन अजरा, मुझे थोड़ी सी फिक्र है इस बात की कि जो प्लॉट का मसला हुआ था, वो पता नहीं अब्बू को इस बात का पता है या नहीं पता। क्योंकि अब्बू ने तो वो प्लॉट अम्मी के नाम पर किया था। मेरे बार बार इशरार करने पर अम्मी ने वो प्लॉट की फाइल मुझे दे दी, और मैं ठहरा पागल कि किसी फ्रॉडिया के ध्यान से मैं आकर प्लॉट की फाइल उसको दे दी, और वो अभी तक भागा हुआ है। उसका कुछ पता नहीं चल सका। बस मुझे इस बात की बहुत परेशानी है। अच्छा सलमान, आप इतना मत सोचें। अम्मी ने जिक्र तो किया होगा अब्बू से। शायद किया हो, लेकिन अम्मी ने अब्बू को पूरी बात नहीं बताई होगी, और अब्बू का पता नहीं इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। सारा, तुम ही समन को बुला लो, खाना ठंडा हो रहा है, इतनी देर हो गई उसे सोते हुए। हाँ यार, जल्दी बुलाओ, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, वो खुद आ जाएगी। वो नहीं आएगी, तुम बुला के ले आओ प्लीज, वरना मैं चली जाती हूँ। सारा क्या हो गया यार, बुला लो जाकर। समन, तुमने कितनी देर लगा दी है, खाना ठंडा हो रहा है। तुम तो खाना भूल ही गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी फरमाइश पे इतनी सारी चीजें बनाई हैं सारा ने। मेरी प्यारी आपी, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद थकन तो उतारनी थी ना। और मैं सच बताऊं, मुझे तो ख्वाब में भी सिर्फ खाने ही आ रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम खाना शुरू करो। नॉट बैड, अच्छा है। शुक्र है तुम्हें खाना पसंद आया।
बहुत मजे का है आप ही। अब तो मैं रोज इनसे फरमाइशें करके खाने बनवाऊंगी। खाओ भाई, तुम मेहमान हो। और मुझे लगता है सारा को अच्छा लगेगा तुम्हारा फरमाइशें करना। आप ही वैसे आपने बहुत अच्छा ट्रेन किया है। तुम यकीन करो समन, जब मैं यहाँ पर आई थी तो सारा को सब्जियां भी काटनी नहीं आती थी। और मसालों की तो बात ही ना पूछो, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। कितने दिनों तक तो मैंने इसके हाथ का कच्चा पक्का खाना खाया है। और मीठा मीठा तो ये ऐसे बनाती थी जैसे जलेबी का शीरा। और एक दफा क्या हुआ, इसने सालन में इतनी मिर्चें तेज कर दी कि मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा। अभी अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है सारा, जो बात है ना मैं वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें चाय तक तो बनानी आती नहीं थी, मैंने सिखाई है तुम्हें। और डस्टिंग वो भी तुम्हें नहीं करनी आती। इसको तो किसी काम का शौक ही नहीं था घर के। खैर अब तो सीख गई है ना। अच्छा कोफ्ते नजर नहीं आ रहे, क्या मुझसे छुपाए गए हैं? मेरी फेवरेट डिश है। वो मुझे याद नहीं रहे। प्लीज ऐसे मत बोलें, मैंने खास फरमाइश की थी। देखा, यही इसकी लापरवाही है। सबसे पहले मैंने इसको कोफ्तों का सामान ला के दिया था कि पका ले। समन के फेवरेट है, मगर नहीं, भूल गई मैडम। कोई बात नहीं, कल बनवा लूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना दूंगी अब तुम्हें। मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। ये क्या बदतमीजी, कोई मेहमान आया हुआ है घर में, इस तरह खाने की मेज से उठ के जाना कोई अच्छी बात है? आप लोग कैरी ऑन करें, मैं बुला के लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम भी बैठ के खाना खाओ। तुम यकीन करो समन, जब मैं यहाँ पर आई थी तो सारा को सब्जियां भी काटनी नहीं आती थी। और मसालों की तो बात ही ना पूछो, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। कितने दिनों तक तो मैंने इसके हाथ का कच्चा पक्का खाना खाया है। मीठा तो ये ऐसे बनाती थी जैसे जलेबी का शीरा। अभी अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है सारा, जो बात है ना मैं वो बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हें चाय तक तो बनानी आती नहीं थी, मैंने सिखाई है तुम्हें। और डस्टिंग वो भी तुम्हें नहीं करनी आती। नहीं अम्मी, वो सलमान के एतमाद का दोस्त है। एतमाद तो उसको माजिद के ऊपर भी था। पूरे 1 करोड़ के प्लॉट की रकम हड़प कर चुका है वो। अब तुम खुद ही कनाडा से यहाँ आ गई हो, तो तुम खुद ही बताओ अपनी चॉइस, क्या चॉइस है तुम्हारी? तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये तो फिक्र की बात है ना, अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं पता और अब वो आ भी रहे हैं। यार तुम इस बारे में मत बोलो कुछ, मैं खुद संभाल लूंगा।
और पहले मेरी जिंदगी कम मुश्किल है तो तुम मजीद मुश्किल बना रही हो।